बिना काम के ही विद्युत खंड आवास विकास ने प्राइवेट कंपनी को किया करोड़ों का पेमेंट। हैलेट में बिजली के पोल लगने थे मार्च तक, अभी तक शुरू नहीं हो सका काम। हैलेट प्रशासन ने जारी हो चुकी है 7 करोड़ रुपए। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन जिम्मेदार उनके इस प्रयास पर पलीता लगा रहे हैं। हैलेट में बिजली के पोल बॉक्स लगाने की जिम्मेदारी विद्युत खंड आवास विकास को दिया गया था, लेकिन आवास विकास ने खेल करते हुए टेंडर लखनऊ की कंपनी को दिया। काम शुरू होने से पहले ही करोड़ों का पेमेंट कर दिया। आरटीआई के माध्यम से हुए खुलासे के बाद आवास विकास के उच्च अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती में लगे हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, जबकि मार्च में काम खत्म होना था। हैलेट अस्पताल से जुड़े सभी संबंध हॉस्पिटल 170 एकड़ में फैला है। बिजली पोल और लाइट न होने से मरीज, उनके तीमारदार परेशान होते हैं, जिसके लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बजट पास कराया और पोल लगाने की जिम्मेदारी आवास विकास विद्युत खंड विभाग को दिया। अगस्त 2024 में टेंडर डालकर काम लखनऊ की कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया। मार्च 2025 तक काम पूरा होना था, जिसे लेकर मेडिकल कॉलेज की ओर से 7 करोड़ रुपए आवास विकास विद्युत खंड कल्याणपुर को दे दिया गया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है और प्राइवेट कंपनी के खाते में 2 करोड़ 65 लाख ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। अधिशासी अभियंता विनोद कुमार सवालों से बचते नजर आए। अंत में कैमरे में बोलने से मना करते हुए मिलने से मना कर दिया, क्योंकि विनोद कुमार के हस्ताक्षर से पैसा ट्रांसफर हो गया। वहीं खुले में पड़ा माल भी एक बार चोरी हो चुका है। वही नियम क्या कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। जब तक कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कंपनी का पैसा रिलीज नहीं किया जाता है। लेकिन सूत्रों की माने तो हैलेट में लगने वाले बिजली के पोल का काम शुरू भी नहीं हुआ। फिर लखनऊ की कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन को 2 करोड़ 65 लाख का भुगतान दिया गया। यह पूरी तरह गलत है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, या फिर यूं कहा जा सकता है कि अपनी जेब भरने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेकर भुगतान कर दिया गया। जेब भरने की जल्दबाजी में आवास विकास खंड के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने माल हैलेट में उतरवा दिया था, जो कि 50% माल चोरी हो गया था। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सख्ती कर गार्ड के माध्यम से माल खोज निकाला था और फिर चोरों को पुलिस के हवाले किया था। इस बात की पुष्टि डॉक्टर संजय काला ने की। आवास विकास के सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने भी स्वीकार की है। जो माल अभी भी पड़ा है, फिर चोरी होता है तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वहीं इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा आरटीआई माध्यम से हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट सचिन अग्रवाल ने बताया कि बिजली के पोल लगाने में बड़ा भ्रष्टाचार आवास विकास विद्युत खंड के अधिकारी कर्मचारी ने किया है। हैलेट में पोल लगने का टेंडर 13 अगस्त को हुआ। काम खत्म मार्च 2025 को होना था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और 2 करोड़ 65 लाख का भुगतान लखनऊ की कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन को कर दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। सिर्फ कमीशन से अपनी जेब भरने के लिए अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने पेमेंट कर दिया, जिसकी शिकायत शासन स्तर पर की गई है। मेरा नाम सचिन अग्रवाल, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ मैं। जी, शिकायत ये है कि आवास विकास विद्युत खंड 3 से इसका टेंडर हुआ था, जो अगस्त में हुआ था और मार्च में काम को खत्म करना था, जबकि यहाँ पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ना पोल लगे, ना लाइट गड़ी, जो टेंडर में शर्त थी कि लाइट गड़ने, पोल गड़ने, लाइट जलने के बाद भुगतान होना था, उसके बावजूद इन्होंने बिना काम कराए 2 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ईगल कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो लखनऊ की है, और अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने इसका भुगतान किया है, जो विद्युत खंड 3 के अधिशासी अभियंता हैं। हाँ, जब तक जी, अब इसकी शासन द्वारा जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर ये माल पड़ा हुआ है, एक बार ये माल चोरी हो गया था और उसके बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने किसी तरीके से ये माल दोबारा गिरवाया। कल के दिन अगर ये फिर से चोरी हो जाए, ठेकेदार तो अपना पैसा ले लिया है, तो अगर ये माल चोरी हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार का तो पैसा चला गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी जिम्मेदारी, उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला उनकी टीम की जानकारी के बजाय गलत जगह बिजली के पोल गाड़ने के लिए गड्ढे किए थे। डॉक्टर संजय काला ने बताया कि जानकारी होने पर काम रुकवाया और अभियंता ठेकेदार को फटकार भी लगाई थी। उसके बाद जगह भी दिखाई जहां पोल लगने हैं। काम शुरू होने से पहले ही माल उतार दिया, जिस कारण माल चोरी हो गया था। तब हैलेट के गार्ड के माध्यम से माल बरामद कराया था। इन सभी तथ्यों के सामने आने के बाद एक बात साफ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम आवास विकास विद्युत खंड कर रही है। नहीं, एक्चुअली वो बिजली के पोस्ट में मैं आपको बताता हूँ पूरा क्या है। ये पूरी परियोजना है इंटरनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। तो हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज में 3/4 काम हो चुका है। यहाँ पे काम 7 करोड़ सरकार ने मंजूर दी है, जो मैं एजेंसी को पूरे पैसे दे चुका हूँ, दिए हुए आज कई महीने हो गए। और बीच में क्या था, इन्होंने बिना हमारे अनुमति के सामान भी यहाँ रख दिया था। तो फिर मैंने बुला करके उनको डांटा भी था, क्योंकि उनका सामान कुछ किसी कोई बाहर का आदमी आया था, उसने चोरी कर लिया था। फिर हमारे गार्ड्स ने पकड़ के सामान रिकवर किया था। इनिशियली इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि इनका सामान है, बाद में इन्होंने माना कि ये सामान इनका चोरी हुआ था। तो बिना हमारी अनुमति के, बिना जगह बनाए, और इन्होंने खुद काम शुरू कर दिया बिना हमें बताए हुए, बिना कोई ब्लूप्रिंट बनाए हुए। क्योंकि इनकी जो लाइट्स हैं, कि जो ठेकेदार साहब थे वो अच्छे आदमी है, बढ़िया लोग, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर साहब भी अच्छे आदमी है। लेकिन बस ये क्या कि इन्होंने जो पोल्स है बहुत बगल बगल में रखे हुए थे। उससे क्या हो रहा है, चूंकि इनकी जो वोल्टेज ज्यादा है, उससे क्या हो रहा है कि अगल बगल में खंभे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा उससे क्या होगा कि हमारे चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो हम चाहते हैं थोड़ा डिस्टेंस रहे, जिससे हम खाली इसको नहीं, मुरारीलाल चर्च को भी कवर कर लें, कुछ मेडिकल कॉलेज में कवर कर लें, क्योंकि 190 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्रफल है इसका। तो ये 250 लाइटें हैं। ये चाहते हैं कि फटाफट हम एक ही जगह में सारी लाइटें ठूस करके भाग जाए। ये संभव नहीं है, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसके साथ बैठा था, हमारी बात हो गई, ठेकेदार साहब से बात हो गई है और पीएम साहब से बात हो गई है। वो हमारी बात पे एग्री कर गए हैं, और उसके लिए नक्शा था, नक्शा भी बन गया हमारा। नक्शे पे साइन होते ही 2-1 दिन, चूंकि जो नक्शे के जो हमारे यहाँ नोडल निर्माण है, डॉक्टर आनंद है, वो छुट्टी पे गए हुए। वो जैसे आएंगे नक्शे निर्माण पे, वो तुरंत कार्य हमने उनको आदेश दे दिया, कार्य शुरू करते हैं। लेकिन जो उन्होंने पहले गड्ढे किए थे, वो गड्ढे पे वहां पे काम नहीं होगा। जैसे हमने उनको इंस्ट्रक्शन किया है, इसके लिए हमारे जो एसआईसी हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने निरीक्षण किया था इनके साथ मिलकर के। आप इनसे पता करिएगा, इनके साथ मिलकर के निरीक्षण किया था। उन्होंने जगह भी बताई थी, इसी जगह पे लगना है, तो उस हिसाब से इनको लगाना है। बस नक्शा फाइनल होना था, क्योंकि पहली बार में नक्शा फाइनल नहीं हुआ था, अब नक्शा फाइनल होना। नक्शा फाइनल होते काम शुरू हो जाएगा, और ये काम अच्छा है, इनकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी है, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। बस हम ये चाहते थे काम हमारी इच्छा से हो, है ना, मतलब यानी कि ताकि हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी, ज्यादा मरीजों को लाभ मिले, ज्यादा जनता को लाभ मिले। कई एरिया से अंधेरे हैं, और खासकर वुमन सेफ्टी को देखते हुए, औरतों की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि अगर हम एक ही जगह में सारे पोल ठूस देंगे तो कई जगह अंधेरा रह जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कंपनी से प्रॉब्लम है, ना कंपनी को हमसे कोई प्रॉब्लम है। जब मेरे ख्याल से 2-3 दिन में, अगले हफ्ते से काम शुरू होगा। नहीं, वो कोई लेट नहीं कर रहे हैं। आप ये पहले इनिशियली गलतफहमी थी, बाद में ये मेरे पास में आए थे, ऑफिस में आए थे, तो उसके बाद फिर मैंने टीम लगा के इंस्पेक्शन करा। इनको मैंने बताया कि गड्ढे इन्होंने बिना हमारे पूछे हुए खोदे हैं, उसमें वो एग्री कर गए थे। और ठेकेदार साहब, पीएम साहब, सब लोग बात को मान गए। जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और पूरा मैं चाहता हूँ हमारा हैलेट जगमगाए, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और कोई भी आपराधिक गतिविधियां यहाँ पे ना होने पाए। वहीं से पूरे मामले में सहायक अभियंता ने भी माना नहीं शुरू हो सका काम। अगस्त 2024 को टेंडर पास हुआ और मार्च 2025 को पूरा होना था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सका काम। बिजली के पोल के लिए गड्ढे तक नहीं खोदे गए। सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने बताया कि काम में लेट हुआ है, 2 सप्ताह में काम शुरू कराया जाएगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज से मिली धनराशि मिलना भी स्वीकार किया। माल चोरी होने की बात भी सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने मानी है, लेकिन बिना काम किए ही कंपनी को 2.65 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों किया गया, इस पर वह बगले झांकने लगे हैं। ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि विद इन अ वीक हम लोग वर्क शुरू करा देंगे। जस्ट सैंक्शन का हम लोग वेट कर रहे थे, हमारी ड्राइंग गई है सैंक्शन होने के लिए, और सैंक्शन होते ही हम लोग शुरू करा देंगे। विद इन अ वीक हमारा शुरू हो जाएगा, कोई डिले नहीं होगा।
इसमें कोई कारण नहीं था, कुछ डिपार्टमेंटल हमारी दिक्कतें आती हैं, उस वजह से रुका रहा था। क्योंकि काफ़ी सारे तो हमें ड्राइंग के सैंक्शन भी लेने पड़ते हैं, टेंडर होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे शुद्धि पत्र निकालते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस वजह से टेंडर थोड़ा डिलेड हुआ, हमारा बॉन्ड भी थोड़ा डिलेड बना। और बॉन्ड का कंप्लीशन होने का एस्टिमेटेड टाइम अप्रैल था, लेकिन अब वो एक्सटेंशन में जाएगा, तो विद इन अ वीक हमारा काम शुरू हो जाएगा, और हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ हम लोग ये पूरा कंप्लीट करवा दें प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये आपका था, जो हमारी गवर्नमेंट की ए हुई थी, जो जीओ हुआ था, वो 14 करोड़ 25 लाख का था समथिंग। और इसमें पहली किस्त रिलीज हो चुकी है, जो 7 करोड़ 12 लाख की है, और ये रिलीज हो चुकी है। तो इसमें जो काम होना है उसका जब हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर दूसरी किस्त रिलीज हो जाएगी। नहीं, हम मेडिकल कॉलेज के लिए कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, और हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर हमारे खुद के डिपार्टमेंट के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार या फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो हैं। तो टेंडर हुआ बाकायदा, उसमें अलॉट भी हुआ है, और जिसको भी अलॉट हुआ है वो जल्द से काम शुरू करा देगा। वहीं अब बिना काम के पेमेंट कर देने वाले अभियंताओं पर क्या कार्रवाई होगी? खुले में सामान एक बार चोरी होने के बाद भी उसकी सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था न करने वाले जिम्मेदार आवास विकास विद्युत खंड के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, सहायक अभियंता आनंद अवस्थी का क्या कार्रवाई होगी? गलत जगह पर खुदवाई कराने जैसे तमाम ऐसे कारनामे हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।